हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। आज सीजीपी की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मकता, ऑप्शन सी है कार्यवादी, ऑप्शन डी है मानवपरंपरा। बताइए मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोविज्ञान में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है। व्यवहारवाद को कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है द्वितीय बल, ऑप्शन ए है द्वितीय बल, ऑप्शन बी है तृतीय बल, ऑप्शन सी है चतुर्थ बल, ऑप्शन डी है पांचवा बल। बताइए निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है। व्यवहारवाद को दूसरे नाम से, कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है द्वितीय बल। व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारवाद का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मकता, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है मानवीयता परक, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है। तृतीय बल किसे कहा जाता है। तृतीय बल किसे कहा जाता है, निम्न में से किसे कहा जाता है तृतीय बल। तृतीय बल कहा जाता है मानवीयता परक को। तृतीय बल किसे कहा जाता है? मानवीयता परक को। प्रथम बल किसे कहा जाता है। प्रथम बल किसे कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। द्वितीय बल किसे कहा जाता है? द्वितीय बल किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद को। और जो तृतीय बल है वो क्या है? मानवीयता परक। राइट, प्रथम बल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, द्वितीय बल व्यवहारवाद और तृतीय बल है मानवीयता परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास, कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ए एन सेनगुप्ता ने, सी एस बोस ने, ए एन चटर्जी ने या बी एन बनर्जी ने। किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना? वो है ए एन सेनगुप्ता ने। किसने की थी? ए एन सेनगुप्ता ने। और मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। वो की गई थी कलकत्ता में। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और किसने की थी? ए एन सेनगुप्ता ने। राइट, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और किसने की थी? ए एन सेनगुप्ता ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में, बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है। एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है। इसका जो राइट आंसर है वो है बहुशक्ति सिद्धांत। क्या है? बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत माना है? बहुशक्ति सिद्धांत माना है। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर कौन सा सिद्धांत मानता है। ऑप्शन ए है एक शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी है विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी है बहुशक्ति सिद्धांत और ऑप्शन डी है द्विशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन किसे मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत को। बुद्धि की प्रकृति को लेकर स्पीयरमैन कौन सा सिद्धांत मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत। और जो थॉर्नडाइक है वो किसे मानता है? थॉर्नडाइक किसे मानता है बुद्धि की प्रकृति को लेकर?
कौन सा सिद्धांत मानता है थॉर्नडाइक? बहुशक्ति सिद्धांत। थॉर्नडाइक किसे मानता है? बहुशक्ति सिद्धांत। और जो स्पीयरमैन है बुद्धि की प्रकृति को लेकर कौन सा सिद्धांत मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन किसे मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत को, राइट। ये मानता है स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर। और जो बहुशक्ति सिद्धांत है वो कौन मानता है? ये कौन मानता है? थॉर्नडाइक, राइट। नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु है? 14 वर्ष है, 11 वर्ष है, 9 वर्ष है, 6 वर्ष है। बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। क्या है? 14 वर्ष। नेक्स्ट, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है ऑप्शन ए, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं की शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की ध्यान व्यवस्था करें या उपयुक्त सभी। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 1000 शब्द का, 6000 शब्द का, 11000 शब्द का या 16000 शब्द का। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 6000 शब्द का, राइट। ये थे फ्रेंड्स आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन।